राधे राधे जी। आज हमने अयोध्या का प्लान बनाया कि हम लोग सब मिलकर अयोध्या जाएंगे। तो हमारे यहाँ से एक बस जा रही थी हमारी सोसाइटी से, तो हमने उसी में अपनी टिकट बुक की। आज ठंडी बहुत थी तो इसलिए अच्छे सारे वूलन कपड़े हमने सारे बैग में डाले। मेरी तो टिकट 2 या 3 दिन पहले ही बुक हुई थी क्योंकि मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी अभी तक। तो अभी ये छुट्टियां थी 2-4 दिन की, तो मैंने हस्बैंड जी को भी बोला था कि आप भी मेरे साथ चलिए, पर उन्हें कुछ ऑफिस का काम था तो वो तो मेरे साथ गए नहीं। पर फिर मैंने सोचा कि ये मौका मिल रहा है तो मैं अकेले ही चलती हूँ, क्योंकि मेरे सेक्टर के बहुत सारे लोग थे तो इतना डर वाली तो कोई बात थी नहीं कि मुझे अकेला फील होता। तो वही हम लोगों ने पैकिंग की और टिकट बुक करके हम बस में चढ़े। रात का टाइम था 10 बजे का। उसके बाद हमने बस में भी खूब नाच गाना किया, खूब भजन वगैरह चलाए। सारे बस वाले हमारे खूब नाचते गाते हुए अयोध्या धाम के लिए हमने प्रस्थान किया। बहुत अच्छा लग रहा था। पूरी हमारी बस भरी हुई थी। कुछ लोग हमारे सेक्टर के थे, कुछ थोड़े बाहर के थे। तो वही था, खूब अच्छे से नाच गाना हो रहा था, खूब मन लग रहा था। रास्ता कब कब में बीत गया पता ही नहीं चला। जब हमने यात्रा स्टार्ट की उससे एक दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो सोच के लग रहा था कि मैंने कोई गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया कि इस टाइम अयोध्या जा रही हूँ। मौसम भी इतना ठंडा हो गया और बारिश हो रही है, तो बस यही मन में डाउट था, पता नहीं कैसा मिलेगा आगे मौसम। पर अयोध्या में जाके हमने देखा कि मौसम बहुत अच्छा था। ये देखो अयोध्या में एंट्री की। हमारी सुबह 10 बजे होके आसपास हमने अयोध्या में एंट्री की थी। तो वहाँ पे अच्छे मौसम भी अच्छा था, बारिश भी नहीं हो रही थी, थोड़ी हल्की हल्की धूप भी खिली हुई थी। खूब अच्छा लग रहा था देख के। और जय श्री राम के जयकारे के साथ हमने एंट्री की। बस हमारी खूब स्पीड में हमारा ड्राइवर लेकर आया था, तो हमें 10 घंटे के आसपास हम पहुँच गए थे अयोध्या। अयोध्या में जाके हमने ये अपना रूम हमने बुक करा था। ये हमारा एक तरह से धर्मशाला था, तो कुछ लोग जिनको भी रूम नहीं मिला था वो भी बाहर वेट कर रहे थे रूम का। और हमें तो उस टाइम मिल चुका था रूम, तो हम लोग अंदर आ गए थे रूम में। और अभी थोड़ा सा आने के बाद हम बैठे, उसके बाद हमने चाय वगैरह ली। चाय लेने के बाद हमारा प्लान था कि नहा लें और नहाने के बाद फिर दर्शन के लिए आगे। पर जो हमारे बस वाले थे वो कहने लगे कि नहीं, अभी आप मंदिर मत जाओ, पहले लंच कर लो, लंच के बाद आप मंदिर जाना, क्योंकि आप जाओगे इतने फिर आने में लेट हो गया तो लंच आपका ठंडा हो जाएगा, इसलिए आप लंच करके ही आप जाना। पर उस बीच फिर हमने सोचा चलो इतना जो हमारे पास टाइम है हम भजन कर लेते हैं। फिर हमने लंच किया और हमने रिक्शा पकड़ी मंदिर के लिए। पहले हम हनुमानगढ़ी जा रहे हैं, तो उसी के लिए हम चल दिए। दिन के 4 बज गए थे। गले में टाई, घर में चटाई, पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, सब लोग मिलके खाई, किसी और मंदिर के करेंगे। तो हम लोग चल दिए थे। फिर हमने प्रसाद लिया और प्रसाद वाली दुकान पे ही सारी अपनी जो स्लीपर वगैरह थी सब हमने प्रसाद वाली दुकान पे ही हमने सब इकट्ठा करके रख दी थी। उसके बाद लाइनें बनी हुई थी, तो उन्हीं लाइनों में हम लग गए। तीन लाइन लगी हुई थी, जा तो वो मंदिर पे ही रही थी पर सेपरेट 3 लाइन बनाई हुई थी पुलिस वालों ने, ताकि भीड़ को मैनेज किया जाए। इस टाइम आप देख रहे होगे 5 से 6 बजे का टाइम हो गया था। आज हमारा काफ़ी समय वेस्ट हो गया वही लंच के चक्कर में। इससे तो हम ना चाय वगैरह पी के ही निकल जाते तो ठीक रहता, पर उन्होंने बस वालों ने बोला तो फिर हम लोग मना नहीं कर पाए, और उसी के चलते हमारा सारा दिन हमारा बस ऐसे ही निकल गया। पर फिर शाम हुई तो हम आए मंदिर में। आप देख रहे होगे कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है।
तो हमारे सारे बस वाले एक साथ ही थे, पर थोड़ा भीड़ होने की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हम लोग उधर हो गए थे, क्योंकि ग्रुप इकट्ठा रहना बड़ा मुश्किल होता है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है जब। तो वही था, प्रसाद तो हम सब लोगों ने ले ही लिया था, बस यही वेट था कि जल्दी से मंदिर में पहुँचे, कभी मंदिर ना बंद हो जाए, यही थोड़ा सा मन में डर लग रहा था, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना, तो वही है, वेटिंग में काफ़ी टाइम लग रहा था। तो ये आप देख रहे होगे। और अब थोड़ा सा ना, पहले जब मैं आई थी तो रोड इतना चौड़ा नहीं था, अब क्या है, रोड है काफ़ी चौड़ा हो गया, और सब जितनी भी दुकानें हैं उन पे एक जैसी सफ़ेदी सी हो रखी है, एक जैसा सा डिज़ाइन बन रहा है ना, तो वो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। देखो आप देख रहे होगे, यहाँ से आपको ऊपर तक दिखाई दे रही होगी जो हनुमान जी की मूर्ति है, वहाँ तक कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो वही है, हम लोग सब जयकारा बोलते जा रहे थे। अब तीनों लाइन यहाँ पे आके, वहाँ तो फिर भी थोड़ा लग रहा था खुला खुला सा, पर यहाँ पे सारी लाइनें क्या है, आपस में मर्ज हो गई हैं, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, और सीढ़ियाँ हैं इतनी ऊपर तक, तो सीढ़ियों पे हम चल रहे हैं इस टाइम, और बहुत ज़्यादा मतलब कंजस्टेड सा हो गया है, क्योंकि तीनों लाइनें एक साथ मिक्स सी हो गई हैं। पर जयकारों के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और फाइनली हम मंदिर पे पहुंच गए। ये आप देख रहे होगे हनुमानगढ़ी का मंदिर, ये ऊपर चोटी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो, ये ऊपर चोटी है। मतलब पुलिस वाले मैनेज करने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि दर्शन करके, पर बहुत से श्रद्धालु होते हैं ना कि मंदिर के सामने एकदम ही मतलब बहुत अच्छा दर्शन करने के लिए कि थोड़ी देर हम रुक जाएं, पर भीड़ इतनी होती है तो उतना टाइम नहीं मिलता। पुलिस वाले इसलिए धीरे धीरे कह रहे थे कि आप फटाफट दर्शन करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो उसी के मंदिर के जस्ट सामने एक ये चबूतरा टाइप बना हुआ था, तो ये था कि इस पे चढ़ के सामने मंदिर दिखाई दे रहा था, हम उस पर कितनी भी देर खड़े हो जाऊँ, वहाँ तो पुलिस वाले कुछ नहीं कहेंगे, तो इसलिए सब लोग उधर खड़े होकर ऊपर से देख रहे थे हम लोग कि किसी तरह फिर दर्शन हो जाए हनुमान जी के। थोड़ा झलक भर दर्शन हुए, मैं भी वही सोच रही थी कि मैं भी इसी पे चढ़ के दर्शन कर लेती हूँ, वही मेरे दिमाग में चल रहा था कि चलो मैं भी थोड़ा चढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे ग्रुप के काफ़ी लोग इस चबूतरे पे खड़े थे। ये चबूतरा इसलिए बनाया हुआ था कि यहाँ बैठ के आप रामायण पाठ कर लो, हनुमान मतलब राम जी का जाप, कोई माला जाप आपने करनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो वही है, यहाँ पे बहुत लोग, बहुत भक्तजन बैठ के जाप भी कर रहे थे। नहीं दिख रही थी ना, तो यहाँ पे पर ऊपर हमने चढ़ के वहाँ पे हमने दर्शन किए अच्छे से। फिर उसके बाद हम वापस आ रहे थे, आने की जो लाइनें थी उसमें तो मतलब भीड़ नहीं थी, उसमें देखो हम आराम से नीचे उतर रहे हैं, पर चढ़ने वाली लाइन आप साइड में देख रहे होगे कितनी ज़्यादा भीड़ अभी भी है। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे करके हम लोग सब आ गए उसी हनुमानगढ़ी के पास में ही, दशरथ महल इसे बोला जाता है, ये हनुमानगढ़ी के पास में ही है। तो हम दशरथ महल में हमने दर्शन करे। दशरथ महल के सामने काफ़ी खुला ग्राउंड था, तो वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मन कर रहा था थोड़ी देर बैठे, पर हमारे पास टाइम की बड़ी शॉर्टेज थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो पहले दर्शन कर लेते हैं। बैठने का तो इतना टाइम था नहीं। इस मंदिर के अंदर भी काफ़ी बड़ा स्पेस था, अंदर आप देख रहे होगे कारपेट वगैरह बिछा के उन्होंने इतनी व्यवस्था कर रखी थी कि वहाँ पे बैठ के कुछ समय बताया जा सकता था। तो हम लोग थोड़ी देर बैठे, ज़्यादा देर तो हमारे पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके थे। हम बस थोड़ी देर ही बैठे और हमने यहाँ पर दर्शन किए। ये देखिएगा मंदिर में, इस मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। फिर यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के बाद हम सरयू नदी पे पहुँचे। ये जो है ये सरयू नदी आप देख रहे होंगे, ये सरयू नदी है। तो यहाँ पे आके हमने थोड़ा सा हाथ मुँह धोए, पूरा पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था क्योंकि सर्दी का टाइम है, तो ज़्यादा हिम्मत तो नहीं हो रही थी, पर हाँ हल्का हल्का छींटा लगा के हमने थोड़े थोड़े हाथ मुँह हमने धो लिए यहाँ पर। हाँ देखो धो लिए, पानी ठंडा है। जय श्री राम, जय वीर हनुमान, राम पैड़ी।
फिर उसके बाद यहाँ नज़दीक में ही सरयू नदी के किनारे महादेव जी का मंदिर है। फिर हमने वहाँ पर आरती लेने के लिए हम लोग वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि आरती चल रही थी उस टाइम। बस ये था कि फटाफट पहुँचो ताकि जितनी आरती हमसे ले जा सके हम ले पाएँ। तो हम लोग फटाफट वहाँ से हम महादेव जी के मंदिर में हम पहुँचे। ये है महादेव जी का मंदिर। ये बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, इसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। फिर वहाँ पे आरती हुई, तब चली रही थी आरती पूरी होने के बाद फिर हम लोग सरयू नदी पे आए। हमारी पूरी टीम जो इधर उधर बिछुड़ गई थी सारी हम सरयू नदी पे इकट्ठा हुए और हमने सरयू नदी का देखो कितना पावन है, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, मन को इतना सुकून मिल रहा था देख के। और देखो ये लाइटें एकदम शांत और साफ पानी था इस टाइम। और देखो एकदम साफ सफाई बहुत अच्छी थी यहाँ पर और लाइटें भी खूब जगमग हो रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। तो हम लोगों ने कुछ टाइम यहाँ पर बिताया और बिताने के बाद हमने यहाँ पे ये भी प्लानिंग किया कि भाई आज का दिन हमने काफ़ी वेस्ट किया है, तो हमारे पास एक दिन और बचा हुआ है। इस दिन में देखो यहाँ हमने सारी प्लानिंग करी और प्लानिंग करने के बाद ये हमारी टीम जा रही है। ये भी था कि भाई सरयू नदी में स्नान करना है तो सुबह कितने बजे उठें, कितने बजे हम घर से चलें। ये सब प्लानिंग करने के बाद हम अब अपनी जहाँ पे हम ठहरे हैं उधर की साइड हम जा रहे हैं। ये आप देख रहे हो, ये है, इसे बोलते हैं लता चौक। और यहाँ पर लोग बड़ी ही सेल्फी वगैरह ले रहे थे, बहुत अच्छा बड़ा सुंदर बनाया हुआ है। लोग बहुत सेल्फी वगैरह फ़ोटो वोटो काफ़ी क्लिक करी। हम तो नहीं कर पाए थे क्योंकि वही सब बोल रहे थे कि चलो चलो, तो बस सब लोग चल दिए वहाँ से, फ़ोटो नहीं ली किसी ने भी। ये रोड भी आप देख रहे होगे कितने बढ़िया सुंदर रोड बनाए हैं, चौड़े चौड़े। और ये ज़रूरी भी था क्योंकि इतने लोग आते हैं तो रोड तो चौड़े होने चाहिए, नहीं तो जाम लगे दिक्कत हो। तो ये तो योगी जी ने बहुत अच्छा काम करवा रखा है। आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। अब मिलते